Oh,
कैमरा स्टैंड है इधर नीचे करिए सनी जी अंदर जगह नहीं है भैया मेरे अंदर जगह नहीं है थोड़ा आगे कीजिए कुर्सी आगे करना है कुर्सी आगे कीजिए अच्छा वो इसके अंदर आ गया अरे यार नई तौलिया ऊपर लगाया तो तुम लोग सही बात दिमाग का गंदी गंदी तौलिया लगा दी सनी जी कैमरा स्टैंड लाइए इधर इसको बैठाओ स्वामी जी महाराज उठाइए यार इसको उठाइए विराजमान हो चुके हैं। आप यहाँ भीड़ कम बढ़ाएं, अंदर घुसने की कोशिश न करें, सब लोग लाइन से बैठ जाएं। ठीक है पूजा होगा, बहनों की लाइन अलग बनेगी, भाइयों की तिलक सबको लगेगा, चंदन सबको लगेगा, रक्षा सबको बनेगा, सब इसमें भाग लेंगे। अपना तफरी न करें, आप शांति से बैठ जाएं। जय गुरुदेव। कैमरा स्टैंड लाइए हम सनी जी कैमरा स्टैंड लाइए यार सब लोग ऐसा ही बैठिएगा और पीछे जाइए तो चार्जर लाइए बैठिए
दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस भूमि पूजा समारोह में देश के कोने कोने से आए सभी श्रद्धालु प्रेमी ये जीव का बड़ा स्वभाव होता है जैसी ऐसी बामन पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिलता है। यह वो भूमि है जो 88,000 ऋषियों की तपस्या से इसे पावन पवित्र बनाया गया। तो भूमि का लाभ के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पूरा परिचय किया। तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? तीर्थ वर्ग में विश्वविख्याता अति पुनीत साधक सुदाता। ये तीर्थों में महातीर्थ, तीर्थों का राजा पावन पुनीत अति पुनीत है। अति शब्द यहाँ लगाया गया है जबकि अति वर्जित है, लेकिन ऐसी मिसाल किसी धरती की विश्व में नहीं है। ये न विशाल भूमि है और हमें आप सबको अवसर मिला है उस भूमि का दर्शन करने का, उस भूमि को प्रणाम करने का और उस भूमि को नमन करने का। पूजा का मतलब है भूमि के प्रति श्रद्धा सेवा भाव रखना और उसका लाभ प्राप्त करना। ये किसी को नहीं मालूम इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। वैसे तमाम गांव बसे, शहर कस्बे बसे, लेकिन जो लाभ ऋषि मुनि की पावन पवित्र भूमि का मिलना चाहिए वहाँ या किसी को नहीं मिला, उससे सब उछूते रह गए। आज वो अवसर हम सब जीवों को मिला हुआ है कि साधक शुभदाता जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे तो उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी ये लाभ किसी पंडा पुजारी के लिए नहीं होता। बड़े साफ शब्दों में लिखा है साधक सुखदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली ये पावन पवित्र भूमि है। इसलिए भूमि का चुनाव किया गया है, जबकि ये जानकारी मैंने किसी को नहीं दी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं अचानक आके यहाँ बैठ गया और आप ये देख रहे हो कि 2 महीने के अंतर्गत ये कितना बड़ा काम जो कई वर्षों में नहीं हो सकता था। 2 महीने में प्रेमियों ने इतनी अत्यधिक परिश्रम किया है। उनका परिश्रम सामने सबके उजागर है और सब देख रहे हो और आज भी वो परिश्रम में लगे हुए हैं। इस परिश्रम का फल कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है, ये तो कोई अभी नहीं जान रहा है। लेकिन इसका लाभ आगे मिलेगा, उसकी एक भूमिका आपके सामने ये दिखाई दे रही है। ये बहुत छोटा सा जनमानस है, यहाँ इतने लोग आ जाएंगे ये जमीन कम पड़ जाएगी। इसलिए आप सब अपनी मेहनत परिश्रम में लगे रहो। ये तो समय है कब किसको क्या मिल जाए, कब किसका कैसे काम हो जाए। हमें अपना निशाना अपनी जीवात्मा के कल्याण का रखना चाहिए। बाकी तो काम धरती पर होते ही हैं और हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है वो किसी से संबंधित नहीं है, बिल्कुल अलग और थलग। ऐसा अनोखा है कि जो लोग चकित रह जाएंगे देखकर। आज भी आपको परिश्रम को देखकर इतना लोग चकित हैं, इतना मतलब सोच में पड़ गए कि आज हिंदुस्तान में परिश्रम समाप्त हो गया है। शारीरिक श्रम कोई नहीं कर रहा, सब मशीनें काम कर रही। लेकिन एक ऐसा स्थान है, ये कैसी भूमि है जहाँ पर लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं। ऐसी दोपहर में, ऐसी भीषण गर्मी में ये जो मिट्टी ढो रहे हैं, ये मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं।
मिट्टी को अपने सिर पे रख रहे हैं, क्योंकि 88,000 ऋषियों की ये तपोभूमि है। उसका स्वागत और सम्मान हमेशा होना चाहिए, लेकिन लोगों को इसकी कदर नहीं मालूम थी। आज धीरे धीरे आपके सामने उसका पूरा परिचय मैंने खोल के रख दिया। अब आपको समझना है, लाभ लेना चाहो ले लो, ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ इतना जनमानस इकट्ठा हो जाएगा कि आप सबको सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इतना आदमी आ जाए। अभी तो मैंने कोई आह्वान नहीं किया, केवल ये कहा भूमि पूजन होगा। थोड़े से लोग आ जाओ, एक नमूना प्रस्तुत कर दो, देश दुनिया में लोग जान जाए कि पूजन किसे कहते हैं, पूजा का अर्थ क्या है, पूजा करने का लाभ, पूजा करने का तौर तरीका यानी क्या, ये सब जानकारी सबको दे दो। आज वो जानकारी का अवसर आ गया है। अब सब प्रेमी इकट्ठे हो गए। अब आप सच्चे मन बुद्धि चित्त से आहुति डालो। ये आहुति हमारे बुरे कर्म जल जाए, पाप कर्म जल जाए, बुरी भावनाएं, बुरा चिंतन जो मन में आता रहता है, ये सब आज यहाँ पर आप स्वाहा कर दीजिए और एक सच्चे अच्छे ईमानदार व्यक्ति बनो। आगे सतयुग आ रहा है, उसमें ऐसे लोगों की जरूरत और आवश्यकता है। तभी तो ये सब अभियान चलाया गया है कि किस तरह से सच्चे अच्छे समाज का निर्माण होगा, लोगों को कब सुख शांति मिलेगी, कब लोगों को न्याय मिलेगा, कब लोगों में मानवता इंसानियत आएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत आएगा, सेवा सदाचार परमात्मा की यादगार लोगों के दिलों में कब आएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान कब आएगी। इसी को कहते हैं मानवता, इसी को कहते हैं इंसानियत। ये तो शकल है, शकल इंसानियत नहीं होती। जब तक इंसान में इंसानियत नहीं है, इंसानियत के गुण नहीं है, तब तो वो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसे तो पशु पक्षी भी ये कर्म करते जो आप करते हैं। ये 6 कर्म जो आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सारे सृष्टि में जितने जीव और शरीर हैं ये सब यही काम कर रहे हैं 6 कर्म। लेकिन मानव को सत्कर्म करने का अधिकार मिला। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, काल माया का देह छूट जाए, कर्मों की बेड़ियों से छुटकारा मिल जाए। इस काम को करने के लिए ये मानव तन हमें आपको मिला है। लेकिन किसी ने मानव तन की परिभाषा भी नहीं बताई कि मानव शरीर का मतलब क्या है। आखिरकार परमात्मा खुदा के पास बहुत शरीर है, 4 खान 84 लाख शरीर, लेकिन मानव तन आपको क्यों दिया है? इस मानव तन का अर्थ क्या है? मानव तन का मूल कर्तव्य सिद्धांत क्या है? उसी की जानकारी सत्संग के माध्यम से आपको दी जाती है। अब आप जिस काम के लिए आए हो उसका मुहूर्त हो गया है, उसे प्रारंभ करो। संदेश में तो 10 साल से दे रहा हूँ और देता रहूंगा। ये इशारे और संकेत जब तक करता रहूंगा, जब तक वो समय वो घड़ी नहीं आ जाएगी, वो माहौल वातावरण नहीं बन जाएगा, इंसानों में भाव विचारों में खान पान में शुद्धता परिवर्तन नहीं आ जाएगा, तब तक ये संदेश मैं धरती पर प्रसारित करता ही रहूंगा। मैं इसे बंद करने वाला नहीं हूँ। किसी से पूछ के मैंने प्रारंभ नहीं किया जो किसी के कहने से बंद कर दूंगा। ये तो जो आदेश मिला है, जो हुक्म हुआ है, उसी का पालन कर रहा हूँ और आप सबको पालन करने के लिए सम्मिलित करता हूँ कि आप भी समय का लाभ उठा लीजिए, नहीं ये समय निकल जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा
बांटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज उस शक्ति का जन्म तिथि है जो त्रेता की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये उनकी जन्म तिथि है। ऐसे शक्तियों की जन्म तिथि पर कोई न कोई अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। तब तो उस तिथि का मतलब है ये तिथियां खाने पीने के लिए नहीं, ये हमेशा अनुकरणीय रही है। जब अनुसरण करोगे, अनुकरण करोगे, तब उस तिथि का लाभ आपको मिलेगा। यदि मैं आज संदेश में प्रसारित करूंगा ये तिथि किस लिए मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, और तुमने केवल भोजन पानी वो भी गंदा कर दिया, कहाँ लाइट है, खान पान भी गंदा करने लगे हो, इससे भाव विचार भी गंदे हो गए, तुम्हारे कर्म भी गंदे हो गए। इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए उस शुद्ध पाक साफ निर्मल लाभ से भी आप वंचित हो गए। इसलिए आहुति बुरे कर्मों की, बुरे पाप कर्मों की, मन में जो गंदे विचार आते हैं उनको खत्म करने का ये संकल्प है। उसी संकल्प में ये आहुति का मतलब कि हमने इनको जला दिया, खत्म कर दिया, धीरे धीरे अपने अंतःस्थल से इनको निकाल दिया, तब तो ये पूजा का शुद्ध सही माना जाएगा। ऐसे तो तीन युगों से पूजन हो रहा, तीन युगों से ये सब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान जब तक गंगा स्नान कर रहे, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि लाभ का जो तरीका है वो आपने नहीं किया। निर्मल मन जल सो मोहि पावे और मोहि चलचित्र कपट नहीं भावे। कितना साफ शब्दों में लिखा है, हमको निर्मल मन वाला जन चाहिए, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जाति वाला। हमको चाहिए जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो। ये भगवान का वाक्य है। भगवान को ही वो इंसान प्रिय, और तुम जाति बाति में चले गए, न ब्राह्मण प्रिय है उनको, न क्षत्रिय प्रिय, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय तो आपने बनाया, केवल शकल उसने बनाई इंसान की। इस इंसानी शकल को अपनी बुद्धि से आप हिंदू कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए, सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ी है तो तुम्हारी मानसिकता, लेकिन परमात्मा की मानसिकता में कुछ है। उसने केवल एक इंसानी शकल एक समान बनाई, कोई अंतर नहीं किया, और तुमने ये अंतर बनाया और उसी अंतर में तुम झगड़ा कर रहे हो, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करते हो। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से भी आप वंचित हो। अब आप इस काम को प्रारंभ करो। पंडित जी बोलिए जय गुरुदेव। वैसे इस लोक का मतलब इस लोक में, इस मृत्यु लोक में आपको कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, किनसे मिलना, किनसे नहीं मिलना, किनकी कमाई का खाना, किनकी कमाई का नहीं खाना, इस लोक यानी इस मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक की व्यवस्था है और तुम्हारी जीवात्मा सत्यलोक की। लिहाजा तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शरीर तो मृत्युलोक में आपको रखना है। यद्यप शरीर में ही जीवात्मा बैठी है, ये शरीर जीवात्मा का कवर खोल है, इसका और कोई मतलब शरीर का नहीं है। लेकिन तुम्हारा ज्ञान और ध्यान और तुम्हारी बुद्धि और विवेक केवल शरीर तक ही सीमित है, आत्मा के बारे में कुछ जाना ही नहीं। एक तो किसी ने जनाया नहीं,
सब शरीर के बारे में पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तुम्हें गंगा स्नान, इसी अनिल शारीरिक क्रियाओं में तुम्हें उलझाया गया, फंसाया गया, अटकाया गया और भरमाया गया। लेकिन आत्मिक क्रिया जो मेल है उसको आज तक किसी ने नहीं खोला था। इस कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने आत्मिक क्रिया का रास्ता खोल दिया और रास्ता इतना सरल था, लेकिन कठिन कठिन रास्ते आपको तपस्या करो, जंगलों में जाओ, शरीर सुखाओ, इंद्रियां घटिया कराओ, ये सब तरह तरह के कठिन योग आपको सिखाए और बताए, लेकिन उनसे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं। उस क्रिया से जीवात्मा के जगने का कोई संबंध ही नहीं और खेल जीवात्मा का है। जिस शरीर से जीवात्मा निकाल दो 1 मिनट के अंदर वो शरीर मुर्दा हो जाएगा, यानी शरीर मुर्दा ही है। केवल चेतन जीवात्मा के कारण ये चेतन का रूप दिखाई दे रहा, चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, काम करता नजर आ रहा। अगर परमात्मा की चेतन जीवात्मा को निकाल दीजिए तो 1 मिनट में यह सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। महापुरुष उसी बात को समझाने के लिए आए हैं कि शरीर रहते जीवात्मा का काम करना, क्योंकि बगैर शरीर को भी नहीं काम करेगा, उसको भी कोई न कोई खोल, कोई न कोई जिंद शरीर चाहिए। बगैर शरीर के जीवात्मा भी नहीं रह सकती। तो जीवात्मा के रहने का आधार शरीर है। आधार के नाते हम इसकी परवरिश करते, सुरक्षा करते, हिफाजत करते, इसको बीमारियों से बचाते, तरह तरह के मतलब कष्टों मुसीबतों से इस खोल कमर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसे बचाना चाहिए वो आपके पास बचाओ नहीं। वो बचाव है केवल शुद्ध खान पान। इसी को संत महापुरुषों ने शाकाहार यानी कहा है। सच्चा आहार, सच्चा भोजन जब आप करोगे तो सच्ची बुद्धि और सच्चा विवेक और सच्चा ज्ञान और सच्चे कर्म करने की भावना तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। आपने भोजन बिगाड़ा है जिसका परिणाम सारा समाज और सारा परिवार और सारा मानव जीवन ही बिगड़ गया। इस पर तो दृष्टि न कोई राजनीतिक नेता डाल रहा, न कोई ये वेद पार्टी महात्मा डाल रहे कि इसका कारण क्या है, बिगाड़ किस लिए हो रहा, इसका समाधान कैसे होगा, इसका बनाव कैसे होगा, उसके बारे में कोई दृष्टि नहीं डाला। केवल मैं अकेला हिंदुस्तान में उसकी बात करता हूँ और करता ही नहीं हूँ, मैं करके ही दिखाता हूँ। आप देख लीजिए जो इस भूमि पर आप कर रहे हो वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी ये काम नहीं कर सकता कि जंगल में ऐसी धूप में इतने लोगों को निस्वार्थ भाव से बुला सकता या बैठा सकता कोई। इसको आप देखिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। आप एक आदमी किराए का नहीं ले जा सकते हो। यहाँ कितने प्रेमी उत्साह से जिन्होंने पौड़ा डलिया देखी नहीं, मिट्टी कभी सिर पे रखी नहीं, आज वो कितनी उत्सुकता के साथ, कितने उत्साह, कितने मनोबल के साथ इस परमार्थी श्रमदान सेवा में अपना हिस्सा भाग ले रहे। ये पूरा देश, दृश्य तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा। आप यहाँ बैठे हो, आप नहीं देख रहे हो, लेकिन ये सब सीधा प्रसारण जो हो रहा है ये पूरा हिंदुस्तान आपके इस परिश्रम को, आपकी गुरु भक्ति को और गुरु अनुशासन को पूरा देख रहा। ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। आप देखते रहिए, मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तुम्हारे सामने हो जाएगा और हो रहा आप उसको देख लीजिए और आगे होगा वो भी आप देख लेंगे। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो, लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ न कुछ यथाशक्ति तुम जिस काबिल हो आपको सहयोग करना चाहिए। जय गुरुदेव। चलो पंडित जी सुनो। जय गुरुदेव। गुरु पूजा ने सबकी पूजा, गुरु समान को देव दूजा। हमारे यहाँ
बीच में सतगुरु महाप्रभु बैठे हैं और हुजूर ने कहा कि मुहूर्त हो गया, यानी जमीन की शक्ति हो गई। केवल हमको आपको औपचारिकता करना है। बड़े साहब के साथ आने वाले सेवकों की भी सेवा होती है। ये देवता सेवक है, इस लोक के है, इस मर्यादा में इनकी पूजा हो जाएगी। पहली पूजा सतगुरु साहिब की होगी। इसके पहले आप यहाँ आम का पत्ता, दूब, फल फूल रखिए, कलश की स्थापना कीजिए। जो कुछ भी पूजा सामग्री है, पलाश का पत्ता है, आम का पत्ता है, दूब है, खीर आया हुआ था भाई, उसके नीचे 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 धरती पर छीट करके, अरे वो खाइए, आप ऐसे खाइए, नीचे खाइए। अरे धान वाला खिलाया था क्या? और धानमसि पुण्यदेवं प्राणास्तु ज्ञानायपम ज्ञानायपम दीर्घामनु प्रति मायुषे धान देवो व सविता हिरण्यम प्राणी प्रतिक्रियाम क्षेत्र प्राणिनाम तपते त्वाम महीनाम करोषि। भाई सबका है। इसके बाद कलश में पानी भरिए। प्रवासं पुष्करं चैव नैमिषं च हिमालयं तटेश्वरयुक्तं च कुम्भम् आवाहयाम्यहम्। ॐ गंगे च जमुने चैव ॐ गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नारियल जी रखिए ऊपर, पानी में रख दीजिए। वर्मा जी को बुला लीजिए। वर्मा जी फूल है, पूजा की सामग्री है। वर्मा जी को बुलाइए, शंकर वर्मा यहीं आ रहे हैं। सब पूरा बनाने के लिए तुम भी सुनती रहो, सुना करने बैठती हो ना, हाथ में पूजा सब सामग्री लो, वहाँ लगे रखती है। जो भी सामग्री है, छत है, फूल है, भर लीजिए, एक एक भर दीजिए। हम लोगों को वहाँ रहना चाहिए। समर्पित कीजिए। हाँ, कागज से भर दिया। और कलशा वहां से पकड़िए। और आज की कलशम महत्व विसंकितो पुनर्ऊर्जा निवर्तस्य स्थान शास्त्र हो उधारा प्रसुरी पुनर्मा श्राद्ध नहीं। और आप उसमें दीपक जलाइए, सब दीपक जलाइए। प्रधान जी को दो, प्रधान जी को, तुम लोग आगे कोई वर्मा जी थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे आप लोग और पीछे होइए, सब लोग पीछे होइए। भो दीपकम ब्रह्म स्वरूप अंधकार निवारक
इमाम मया पूजा तेरा सब तेजा प्रवर्धय ओम दीपेभ्यो नमः। विकास भैया थोड़ा बोल दीजिए। आर्थिक्यम कल्पितम भक्त्वाम भूतविहारा परमेश्वरा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपको याद किए, भूतपूर्व प्रधान जी आज रामशाला, भूतपूर्व प्रधान जी रामशाला, आप जहाँ कहीं हो इस पूजन स्थल पर आइए, स्वामी जी महाराज आपको याद किए हैं। एक भी प्रधान किया भाग ले लीजिए, ये फूल है उठाइए। आप लोग ऐसे बच करके हुजूर के सामने जाइए, हुजूर के सामने जाइए, ऐसे बच करके धीरे उभर के जाइए। इसको देख कर बोधिपतं ब्रह्मरूपं अंधकार निवारकम् इमाम मया कृता पूजा सत्तेज प्रवर्धयम् और दिव्यधर्म आरती श्री चतुर्दश सर्वलोकानां तीरंदस्य निवारणम् आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्वां विहाय परमेश्वर। हे परमेश्वर परम दयाल सद्गुरु महाप्रभु, आप उस दीप में तेज भरकर सभी लोगों को प्रकाश से प्रकाशित कर दें, अपनी दया भर दे। तम सो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार को मिटाकर प्रकाश को देकर हम भक्तों का कल्याण करें। हमारे दीपा को चारों कोने पर रख दीजिए, दया हो गई। ये चारों कोने पर जहाँ रखिए, मेहंदी के चारों कोने पर रखिए। पता हो अरे चारों में पूजा सामग्री फूल वगैरह थोड़ा ले करके यहीं खड़ा हो जाइए। गुरु पूजा हो रही है, जो हुजूर है तो दीदी और थोड़ा उधर बैठी। अरे उधर सामग्री फूल ले लीजिए, अच्छा से लीजिए। अरे इतना धैर्य वाले फूल का बहुत सामान है। बाकी सब आप गुरु स्वरूप का ध्यान कीजिए। वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ। ये खड़ा होइए। ओम जय गुरुदेवा अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। अब आप आ गए तो फिर मतलब क्या हो गया? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे मंगलं कुरु। जय गुरुदेव मंगलं कुरु, जय सतदेव मंगलं कुरु, सतगुरुदेव मंगलाय तनूय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
आप सब लोग बैठ जाइए। गुरु महाराज ने ही पूजन पूरा करने की पूर्ण हो गया। सोनी क्या यार आप ही लोग रहिए यार, थोड़ा हर बार गिरा दे रहे हैं जी। कैमरा संभालता हूँ DSLR से फोटो। ये अरे पकड़ी सु पकड़ी यार, देखो भाई एक मिनट पकड़ो यार। डांटते सब भागने लगते हैं। एक बार और प्रधान जी क्लियर फोटो में टीवी में सर दिखाई दे रहा है मुझे। बैठ जाइए। ये फूल माला कहाँ गई? जो माला है कहाँ है? आ रहा है कहाँ है? भंडारा में माला लेते आइए एक आदमी। कोई नहीं माला दीजिए। कौन गया जा ही नहीं रहा है, तो क्या यहीं बैठ जाओ ना, सब फालतू में जैसे। प्रतिभा भगवान की पूजा हो गई, अब उनकी आरती होगी, उसके बाद और देवताओं की पूजा शुरू की जाएगी। तो आरती खाली भजन करो चावल प्रधान जी राम सारा आप जहाँ कहीं भी हो पूजा मंडप में अति शीघ्र आने की कृपा करें। पूर्व प्रधान माला ले आया राम सारा इतना दूर भंडारा या क्या नहीं कर आप सब लोग यहीं बैठे होंगे। श्री जगदीश प्रसाद पूर्व राम प्रधान राम सारा भैया माला ले आइए तो भंडारे से माला लाइए तो। अरे गए अरे कौन गए गया सब लोग यहीं में बैठे प्रधान राम सारा आप जहाँ हो अति शीघ्र पूजा गृह में आए। करुणा धाम महाप्रभु आपको याद कर रहे हैं। ला लो। अरे पकड़ लीजिए यार। ग्राम प्रधान यदि आप उपस्थित हो और सुन रहे हो तो आप यहाँ मंडप में पधारे पूजा गृह में। निकाल दिया माला ली। एक माला दीजिए लोग नई जगह है तो निकल जाइए बाहर। अब आगे छोड़ दीजिए आपकी ओर से पकड़ेंगे। फोन कर रहे हैं वाले जारी है कहाँ गए राम से रामनाथ क्या पूजा में बैठे ऐसा होता है। आप श्रद्धा से याद कीजिए तो दिया गया जो ही अभी आप श्री मुरेंद्र जी लेखपाल साहब आप जहाँ कहीं भी हो पूजा मंडप में पधारने कृपा करें। श्री मुरेंद्र जी लेखपाल साहब तिजवा के हैं, आप अति शीघ्र पूजा गृह में प्रवेश करें। आइए श्री मुरेंद्र जी लेखपाल साहब ग्राम तिजवा आप पूजा मंडप में आए। भूतपूर्व प्रधान ग्राम सारा गिरीश पाल जी
मेरी आवाज सुन रहा है तो आप अभियान आए। और जिनके हाथ में फूल है ये फूल माला के रूप में कौन देखेगा? गुरु के चरणों में रखो। आते कुछ लोग अपना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय सतगुरु जी का प्रोग्राम हुआ, पुष्पमाला से सम्मान किया गया और जो फल है सबको दिया। अब आप आरती करें, समय बैठे रहिए, आंख बंद कीजिए, ध्यान में यहाँ प्रकाश का ख्याल करके आरती कीजिए। जो दो लोग आरती लिए हैं सामने आप राम जी कहाँ है? हरे पीछे
सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर महाप्रभु को हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रणाम करें। जय आप किसकी पूजा किए हैं, आपको उसका अभी भरपूर ज्ञान नहीं है कि इस मंडप में कौन महाप्रभु बैठे। इनके लिए जो शास्त्र में कहा गया है, त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमास्य विश्व परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। ऐसी पूजा यह भाग्य राम और कृष्ण को भी नहीं था कि इतना बड़ा संसारिक सदगुरु के रूप में हमारे यहाँ के बीच बैठा हो। ज्ञान भी नहीं था, जिसे वेद और गीता ही होती है। तो आदि देव, हे प्रभु आदि देव आप ही हैं। जो पुराणों में शास्त्रों में जिस पुराण पुरुष की महिमा गाई गई है वो आप ही है। त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमास्य विश्व परम निधानम। केवल ज्ञान आश्रम नैमिष नहीं, संपूर्ण सृष्टि के आधारभूत भी आप ही। सारी सृष्टि आपसे ही बनी है। हे महाप्रभु तमेव भाषेन भाषत सर्व सृष्टि। आपके भाष से, आपके सामर्थ्य से सारी सृष्टि चल रही। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम। सब कुछ आप ही जानने वाले हैं और केवल आप ही पूजने योग्य है, और कोई पूजने योग्य नहीं है। और सब कुछ आप ही जानने वाले हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। परम धाम, अविनाशी धाम, अविनाशी धाम, अनादि धाम के महाप्रभु स्वामी आप ही। त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप इस पूरे सृष्टि में हर जीवों के हर रूप में कण कण में आप ही विराजमान। एक भी जगह, एक भी कण नहीं बाकी है जहाँ आप नहीं है। शास्त्र में, वेद पुराण और ज्ञानियों ने आपके ही ने कहा है कि तमेव भाषेन भाषत सर्व सृष्टि। पूरी सृष्टि आपके भाष और सामर्थ्य से भाषित है। आपने ऐसे महापुरुष का साकार स्वरूप दर्शन पाया। यह छोटा सौभाग्य नहीं है। आप त्वमेव माता त्वमादि देव सतगुरुदेव त्वमेव। आदि देव आप ही हैं जो हम जीवों के कल्याण के लिए साकार स्वरूप सद्गुरु रूप में हम लोगों के लिए विराजमान है। त्वमेव सत्पुरुष जय गुरुदेव त्वमेव। त्वमेवा नामी राधा स्वामी त्वमेव। त्वमेव सत साहिब वाहे गुरु त्वमेव। त्वमेव राम कृष्ण खुदा दादा त्वमेव। त्वमेव लक्ष्मेश्वर परमेश्वर त्वमेव। त्वमेव माता जगत वरनयन
धरती तुमको कोटि प्रणाम। ज्ञान भक्ति वैराग्य थी मेरी, ज्ञान भक्ति वैराग्य थी मेरी, सत्य सनातन धाम है। ज्ञानाश्रम की पावन धरती तुमको कोटि प्रणाम। देवों के तो देव है, आदिदेव गुरुदेव तुमको कोटि प्रणाम है। सतगुरु जय गुरुदेव तुमको कोटि प्रणाम है। बाबा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब चलिए पृथ्वी की पूजा के लिए पत्ता रखिए। पूजा में सामान खाना खाइए। जय गुरुदेव अग्ने नमः। अग्नि आयादि साध्यादि पूजादि कल्याणम मंगलम। जय गुरुदेव। तो सभी गाने सुना तो अभी तो ठीक है। लकड़ी तो जो पूजा सामग्री होती है जो हाथ से डालिए, अग्नि की पूजा हो रही है ना। ओम अग्ने नमः। अग्नि पूजा में साथ डाली नमस्कार थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा के डालिए? आप डाल चुके अंदर डालिए, हाँ डालिए, उठ जाइए। साइड हो जाइए भैया, थोड़ा साइड हो जाइए। समर्पण दर्श दीजिए। चलो भाई लकड़ी रखो। लकड़ी जो फूल है, जो फूल वगैरह सब आइटम डालिए। बोरी उठा के दे दो उसके बाद। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ा सा। रुक जाओ थोड़ी भाई, थोड़ी सी आपको बहुत देर से याद किया जा रहा है। आप लोगों को पढ़ाइए। राजू भैया उनको साइड कर दीजिए। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अरे साइड होइए आप लोग। पांडे दादा बोलेंगे तब, बोलेंगे तब। पांडे दादा पांडे दादा प्रधान जी पांडे दादा कुछ पूजन सामग्री क्या छोटी लकड़ी का, छोटी लकड़ी सामग्री खड़ी हो। अरे थोड़ी सी लकड़ी दिखी, इतना मत दीजिए, थोड़ी थोड़ी
अरे सुधाकर भैया कैमरा चलाओ यार एक आदमी। अरे सोनी भाई कैमरा देख ले यार। चार्ज नहीं है। डाल दीजिए ना हो लकड़ी। अरे यार खोलो तो ना निकलेगा। पानी में डुबा दीजिए। थोड़ा थोड़ा डालना है। डालिए लकड़ी डलो है। जल जाए तब थोड़ा थोड़ा डाल के लगाइएगा ना तो जल जाएगा, जलेगा। वो रखिए उस पर सिलाई लगाइए। तो खोल के कटोरे तो रखो नहीं ऐसे रखे रहेगा। हटा दो। कटोरे में रखो, अरे घी कटोरा घी पिघला के रखो। पहला हुआ इस पर डालिए ना। असनी भैया ये पिघला हुआ बैटरी नहीं है दूसरा। बोलो हाँ दर्जन भर रखा है। एक दर्जन कटोरा खरीद के रखा है।
कुरुकल्याणं मंगलं स्वाहा सतुदेवाय नमः सतुदेवाय नमः कुरुकल्याणं स्वाहा स्वाहा ग्रामदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा अर्थादेवाय नमः स्वाहा स्वाहा देवाय नमः स्वाहा कैसी करो देवाय नमः स्वाहा स्वाहा करो दुर्गा देवी के लिए स्वाहा अन्य देवी देवताओं के लिए स्वाहा गणेश जी के लिए स्वाहा विष्णु के लिए स्वाहा शिव के लिए स्वाहा आशक्ति के लिए स्वाहा सभी आत्माओं के लिए स्वाहा सबके कल्याण के लिए स्वाहा स्वाहा वही काम है उधर को बैठे आप भी ले लेंगे ये लीजिए इसको हटा दीजिए उसको भाग में ये अलग से डाली जाती है अरे आप होती है अलग से बोले ये भैया ये ले लो ना ये अरे आम के पल्लों से डालिए ना आप हाथ से डालिए आप हाथ से डालिए ठीक है वायुदेवाय नमः वायुदेवं नमः वायुदेवा कुरुकल्याणं मंगलं स्वाहा जलदेवाय नमः जलदेवं नमः जलदेव कुरुकल्याणं मंगलं स्वाहा स्वाहा अग्निदेवाय नमः अग्निदेवं नमः अग्निदेव कुरुकल्याणं स्वाहा स्वाहा आकाशदेवाय नमः आकाशदेवं नमः आकाशदेव कुरुकल्याणं स्वाहा सभी संत महापुरुषों ज्ञानियों को प्रणाम उनके सम्मान में स्वाहा जानिए सभी सात संतों के सम्मान में स्वाहा मोबाइल से रिकॉर्डिंग है ज्ञान के उपस्थित सभी आत्माओं जो भी है सभी देवी देवता क्या विराजमान है सबको प्रणाम सबके नियुक्त स्वाहा छोटा कटोरा चाहिए घी रखना मिट्टी चलिए सभी देवी देवताओं को 35 श्लोक दे दिया गया कोई छूटा नहीं है हमारे का हो गया आप थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए जल चढ़ाइए अरे प्रधान जी एक डंडे में पत्ता बांधो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे भैया लकड़ी निकाल लंबा वाला इसी में से निकालो आपका अरे इन चारों के हाथ में छोटे लड्डू कड़ाई उसको बांध दीजिए अरे धागे से बांध दो ना अरे पतला सा कुछ बेवकूफ़ है पूरा बर्बाद कर रहा है बंदा जलावन में से कुछ लेकर डालिए ना अब डालिए थोड़ा 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 डालिए इधर लाइए इधर अब डालिए मुझे तो है एक और बना लीजिए थोड़ा होगा उससे नहीं ना होगा एक और बना लीजिए लकड़ी दीजिए भाई
धर्म समर्पयामि विचारम समर्पयामि हितम समर्पयामि ओम सामग्री समर्पयामि फल भाई बाहर कर दीजिए अरे बाहर कर दीजिए चार कर दो बाहर नहीं समझ में आता है तो बाहर कर दो ऐसा समझ में आता है थोड़ी डाले तो कहा क्या तो देखो हमारे चलो आप भूल गिरा दीजिए वाह गिरा दिए अपने अपने पास से गिरा दिए और जिनके पास लगा दे दो जय गुरुदेव अग्नि नमः स्वाहा 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 डाली जय दूध डालिए गुरुदेव अग्नि नमः स्वाहा अरे दूध डालिए ना जय गुरुदेव अग्नि नमः स्वाहा बैठ जाओ जय गुरुदेव पकड़ जाइए मालिक बोले बैठ जाइए पलथी मार के जय गुरुदेव अग्नि नमः स्वाहा स्वाहा समझा दीजिए हाथ प्रचारण हाथ डालेंगे आप लोग हाथ प्रचारण पानी डालेंगे अब देखिए पूजन हो गई आहुत हो गई अब भाई लोग अलग एक लाइन लगाइए और बहनें अलग लगाएगी लगा लाइन और किरण जो है किरण थोड़ा डाले सर पे चले निकलते जाओ करते लाइन लगाइए